नमस्कार दोस्तों। बिहार का एग्जिट पोल देखने के बाद, यानी साफ शब्दों में कहूं तो गोदी मीडिया के एग्जिट पोल देखने के बाद आप सब भी मुस्कुरा ही रहे होंगे, या यूं कहें कि मजे ले रहे होंगे, तफरी ले रहे होंगे कि आखिर गोदी मीडिया बतलाना क्या चाहता है, आखिर कवरेज ही कितना किया, धरातल पर जाकर के काम ही कितना किया कि जो इतने लंबे चौड़े सर्वे दिखाते हुए एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बना रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार के एग्जिट पोल को लेकर के कल से लेकर के अब तक भूचाल मचा हुआ है और तमाम गोदी मीडिया के चैनल, जी हां, तमाम गोदी मीडिया के चैनल बार बार ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह बताई जा रही है कि बीजेपी जो है अपने बलबूते सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है। यह बात तमाम चैनलों में चलाया जा रहा है। दोस्तों, हैरानी की बात तो तब भी हुई थी जो सन 2024 लोकसभा चुनाव में जब सब 400 के पार दिखा रहे थे। जरा देखिए आंकड़े कि जिसमें अमूमन सभी चैनलों ने 350 प्लस के आंकड़े बता दिए थे। उसके बाद जो है कुछ कुछ चैनल तो 400 पार ही दिखा दिया था, कुछ कुछ चैनल जो है वो 400 के करीब दिखा दिए थे। यानी जो सरकार ने ट्रेंड सेट किया वही आंकड़े गोदी मीडिया ने दिखा दिए। ये सन 2024 के लोकसभा के आंकड़े हैं। और दोस्तों, उसके बाद जो रिजल्ट आता है ना, इतनी किरकिरी होती है, इतनी थूथू हो जाती है गोदी मीडिया की कि चेहरे दिखाने लायक भी नहीं बचते हैं। लेकिन उसके बाद भी आज तक लोगों को गुमराह किया जाता है कि कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। और इसीलिए दोस्तों, बिहार चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल आए हैं, कोई भी गोदी मीडिया का चैनल यह स्पष्ट तौर पर नहीं कह रहा कि हां, हम दावे के साथ कह रहे हैं कि इतनी सीटें एनडीए को मिलने जा रही हैं। गोल मोल बातें जिलेबी की तरह घुमाई जा रही हैं कि कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हालांकि आंकड़े जो हैं बस सर्वे के अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग है। आंकड़े स्पष्ट नहीं बताए जा रहे हैं और बताए भी नहीं जाएगा। दोस्तों, आप लिख के ले लीजिए, लाइए मैं पेपर लिख देता हूं। आंकड़े इनकी बस की भी नहीं है बतानी, बता भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, सवाल यहां पर यह नहीं है कि एनडीए को गोदी मीडिया द्वारा जितवाया जा रहा है, इनका बस चले तो सारी की सारी सीटें बीजेपी के खाते में डाल दें। अभी भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बदलाव तो हो ही रहा है, अभी भी कर देंगे बदलाव। दोस्तों, आज एक खबर निकल करके आई है कि जहां एक तरफ सभी गोदी मीडिया एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं, वहां पर दो तीन चैनल ऐसे एग्जिट पोल लेकर के आए हैं जिस सर्वे को देखने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह चुकी हैं। जी हां, सब हैरान हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। और हकीकत में दोस्तों ऐसा ही हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों, कुछ चैनलों के मैं आंकड़े रख देता हूं, उसके बाद जिन चैनलों को लेकर गोदी मीडिया बात नहीं करना चाह रहा, उन चैनलों के मैं आंकड़े रखने जा रहा हूं जिसमें महागठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। साफ तौर पर सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले इन गोदी मीडिया के जो सर्वे हैं जरा वो देख लीजिए। देखिए इसमें लिखा क्या गया है। मेट्राइज IANS 147 से 167 सीटें एनडीए को और महागठबंधन को 70 से 90 सीटें। चाणक्य स्ट्रेटजी 130 से 138 एनडीए को और 100 से 108 सीटें महागठबंधन को। उसके बाद ये देखिए पोल डायरी 184 से 209 सीटें। अरे बाप रे, 209 सीटें। मतलब दोस्तों, मैं क्या ही बताऊं किस तरीके से सर्वे करते हैं, कहां से इतने सैंपल लेकर के आते हैं, कितने लोगों के बीच में जाते हैं, मतलब क्या आंकड़ा देते हैं, ये सोच से भी एकदम परे है। बताइए, 184 से 209 सीटें और महागठबंधन को 32 से 49 सीटें। मतलब ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है कि खैर छोड़िए, कहना भी बेकार ही हो जाएगा। जरा आगे चलिए, ये देखिए जर्नो मिरर दोस्तों, जिसको लेकर के बड़ी इस वक्त चर्चा है, मैं आगे आपको बातचीत करूंगा। जिस सर्वे में बताया गया 133 से 148 और महागठबंधन को 100 से 110 सीटें एनडीए के खाते में और महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिली हैं। उसके बाद जेबीसी पोल 135 से 150 एनडीए और महागठबंधन को 88 से 103 सीटें। ये कल रात से अब तक दिखाया जा रहा है। दोस्तों, मैं आंकड़े जो आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा वो आंकड़े देखिए कि कुछ चैनलों ने जो दिखाया है, और सच में अमूमन मुझे जहां तक लगता है कि ये आंकड़े एकदम फिट बैठने वाले हैं। सच में हर कोई हैरान है, स्तब्ध है, लेकिन सच में ये आंकड़े 100% मुझे लगता है कि ये सच साबित होते दिखाई देंगे। और सबसे पहले दोस्तों, आंकड़े के तौर पर मैं आपको बता दूं, जो महागठबंधन के लिए खुशी की लहर बताई जा रही है और महागठबंधन की सरकार बाकायदा बनती हुई दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के शपथ लेते दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ। जरा देखिए बिहार इलेक्शन एग्जिट पोल सन 2025 और ये एग्जिट पोल है जर्नो मिरर का। और देखिए ये बाकायदा पाई चार्ट है
और ये देखिए इसमें किस तरीके से दिखाए गए हैं। अदर के खाते में 0 से 3 यानी 0 से 3 सीटें, एआईएमआईएम को 3 से 4 सीटें, एनडीए के खाते में 100 से 110 और महागठबंधन 130 से 140 सीटें। ये भी तो एक सर्वे हो सकता है। क्या जरूरी थोड़ी ना है कि जो गोदी मीडिया के जो पत्रकार हैं जो कह दे वही सही है, मतलब जो ये कह दे वही सही है, बाकी सब बेकार है, बाकी सब जो है कोई मतलब सही तरीके से आंकड़े नहीं दे पा रहे। इनका कहना मतलब ये हो जाएगा, जब गोदी मीडिया के आंकड़े सही हो सकते हैं तो फिर ये आंकड़े सही क्यों नहीं हो सकते। दोस्तों मेरा इसीलिए मेरा सवाल है कि जब आप गोदी मीडिया के तमाम चैनलों के आंकड़े जब सच मान रहे हैं तो फिर इन चैनलों के आंकड़े आप सच क्यों नहीं मान रहे हैं। कई लोग जो है इसको लेकर के अपनी अपनी राय रख रहे हैं, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन ये आंकड़े भी तो कुछ कह रहे हैं ना। और आगे जरा देखिए दोस्तों, आगे जरा देखिए कि एक सर्वे में और किस तरीके से बताया जा रहा है। और ये सर्वे है दोस्तों डीवी लाइव का। डीवी लाइव ने भी बहुत गंभीरता से, सटीकता से बड़े बड़े सैंपल लेकर के बाकायदा कई लोगों की टीम के साथ जुड़ करके सर्वे निकाल करके लेकर आए। और इनका सर्वे क्या कहता है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये सर्वे, ये डीवी लाइव के सर्वे और बाकायदा न्यूज 24 ने चलाया दोस्तों। और देखिए इसमें क्या लिखा गया है, एनडीए के खाते में 95 से 109, महागठबंधन खाते में 130 से 144 और अदर के खातों में 8, 0 से 8। तो जब गोदी मीडिया के तमाम चैनलों के अब आंकड़े सच मान सकते हैं तो फिर इस चैनल के आंकड़े सच क्यों नहीं मान सकते। और दोस्तों इससे भी बड़ी बात सट्टा बाजार। जी हां दोस्तों, एक आंकड़ा और आया है, हालांकि हमारा चैनल किसी तरीके का सट्टा लगाना और ये लगाना हम उसके जो है समर्थन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बातें की जा रही हैं दोस्तों मैं उसकी बातें लेकर के आए हैं, क्योंकि फौलादी सट्टा बाजार अमूमन जितने भी आंकड़े देते हैं वो आंकड़े लगभग सही साबित होते हैं। और राजस्थान में विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो लगभग फौलादी सट्टा बाजार का जो आंकड़ा था वो सच ही साबित हुआ था। और इस वक्त दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के फौलादी सट्टा बाजार ने जो आंकड़े दिए हैं दोस्तों, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। और न सिर्फ सट्टा बाजार ने ये आंकड़े दिखाए बल्कि सबसे बड़ी पार्टी कौन है यहां तक ये भी बता दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों फौलादी सट्टा बाजार के आंकड़े क्या करें आपके सामने। फौलादी सट्टा बाजार के हिसाब से बताया गया कि एनडीए के खाते में 105 से 135 सीटें मिल सकती हैं और महागठबंधन के खाते में 97 से 127 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में दोस्तों 3 से 8 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि फौलादी सट्टा बाजार के जो आंकड़े हैं दोस्तों अमूमन सच साबित होते हैं। लेकिन अगर हमने फौलादी सट्टा बाजार के आंकड़े को भी सही मान लिया दोस्तों तो यहां पर एनडीए की भी सरकार बन सकती है और महागठबंधन की भी सरकार बन सकती है। लेकिन दोस्तों यहां पर दिक्कत एक बात की है, दिक्कत सिर्फ एक बात की यहां पर कि बड़ी पार्टी के तौर पर कौन उभर रहा है। और दोस्तों देखिए इसमें बाकायदा लिखा गया है कि आरजेडी हो सकती है बड़ी पार्टी। जी हां, आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी नहीं, जेडीयू नहीं, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी निकल करके आ रही है। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए कि अच्छा प्रदर्शन किया है तेजस्वी यादव की पार्टी ने, तेजस्वी ने। और जिस तरीके से आंकड़े दिखाए जा रहे हैं दोस्तों इसका मतलब स्पष्ट साफ है कि महागठबंधन ने जो काम किया है, जो रैलियां की हैं, जो प्रोग्राम किए हैं, जो जनसभाएं की हैं, उसका बड़ा प्रभाव जनता के बीच में देखने को मिला है और जिसके कारण आरजेडी सबसे नंबर 1 पार्टी बिहार में बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी महागठबंधन के लिए बड़ी खबर है, खुशी की बात है दोस्तों। और दूसरी तरफ दोस्तों ये नहीं बताया जा रहा है कि कितने परसेंटेज महिलाओं ने वोट दिया, कितने परसेंटेज पुरुषों ने वोट दिया, ये अभी तक नहीं बताया जा रहा है। और वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है तो किस वजह से बढ़ी है ये भी नहीं बताया जा रहा है। बस हवाबाजी में कुछ भी आंकड़े पेश करते रहो और एनडीए को जितवाते रहिए। दोस्तों लिख करके ले लीजिए, यही गोदी मीडिया के चैनल है, जब आंकड़े आते हैं ना तो रुझानों में ये दिखा रहे हैं, रुझानों में ये हो रहा है, इस तरीके से गुमराह किए जाते हैं और लास्ट होते होते किस तरीके से पूरा गेम पलट दिया जाता है। तो आप देखिए कि किस तरीके से गुमराह करने के लिए किया जा रहा है दोस्तों। और इसीलिए तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ महागठबंधन के साथियों को, आरजेडी के साथियों को, कार्यकर्ताओं को निराश करने के लिए तमाम गोदी मीडिया में स्क्रिप्ट पहले ही भेजी जा चुकी है कि भैया ये पुराने स्क्रिप्ट आपको पढ़नी है और इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन करना है कि ये अपना बूथ छोड़ छोड़ के घर चले जाएं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि आपको निराशा होने की जरूरत नहीं है। अरे जो 14 नवंबर को होगा वो तो देखा ही जाएगा, देख भी लीजिएगा। तो इतनी निराशा, हैरान परेशान होने की क्या जरूरत है। गोदी मीडिया का बच चले तो कुछ भी करा दे,
भाई एग्जिट पोल भी तो गलत होते हैं ना। लोकसभा का चुनाव आप सभी के सामने है, हरियाणा का चुनाव आप सभी के सामने है, दिल्ली का जो चुनाव हुए थे उससे पहले 2 बार के जो चुनाव हुए थे उसके जो एग्जिट पोल आए थे वो सारे फर्जी साबित हुए, और बाद में यही गोदी मीडिया के पत्रकार माफी मांगते फिरते हैं। तो इसीलिए दोस्तों कहा जा रहा है कि एग्जिट पोल जब गोदी मीडिया का माना जा सकता है तो ये 3 बड़े चैनल, इनका सर्वे क्यों नहीं माना जा सकता? फौलादी सट्टा बाजार का, जर्नो मिरर का और उसके बाद डीबी लाइव का क्यों नहीं माना जा सकता? तो दोस्तों इन तीन तीन जो चैनल्स हैं इन लोगों ने जो सर्वे किया है इसमें महागठबंधन की भारी बहुमत से सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों क्या सच में ऐसा लग रहा है कि 14 नवंबर को जो भी गोदी मीडिया ने अपने जो सर्वे दिखाए हैं ये आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं? क्या सच में आंकड़े बदल जाएंगे? अगर आपके मन में कोई सवाल होगा तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा। और गोदी मीडिया के तमाम चैनलों के जो एग्जिट पोल आए हैं दोस्तों सभी के एक जैसे अमूमन आए हैं। क्या लगता है कि घिसी पिटी स्क्रिप्ट वही पढ़ी गई है या अकाउंट द्वारा जो स्क्रिप्ट आई है उसी को पढ़ा गया है? आप सभी के मन में कोई सवाल होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।